खुश आमदीद। आज हम एक ऑनलाइन वीडियो मवाद पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के कतर के खासे गैर मामूली दौरे के बारे में है। आपने ही हमारे साथ शेयर किया था। जी बिल्कुल। और इस दौरे की जो सबसे नुमाया बात रही ना, वो था इस्तकबाल। हाँ, कैसा इस्तकबाल? अरे F-15 लड़ाका तैयारों का पूरा हिफाजती दस्ता था जब एयरफोर्स 1 उनकी फजाई हुदूद में दाखिल हुआ। अच्छा। और फिर जमीन पर कतर के अमीर खुद इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये आमतौर पर नहीं होता। बिल्कुल, ये तो मामूल से हटकर है। तो आज हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस दौरे के अहम पहलुओं को समझा जाए। ठीक है जी। मतलब ये गैर मामूली इस्तकबाल, फिर वो जो बड़े मुआहदे हुए, एक तोहफा भी था जो मुतनाज़ा हो गया। हाँ, वो भी। और वो सवालात जो इस वीडियो में उठाए गए हैं। तो चलें देखते हैं इसको। तो सबसे पहले वो इस्तकबाल। ज़राए ये बता रहे हैं कि जैसे ही एयरफोर्स 1 कतर पहुंचा, पूरे 8 कतरी F-15 जेट्स ने उसे एस्कॉर्ट किया। 8 जेट्स? जी। और जमीन पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी वो खुद वहां थे, जो कि जैसा आपने कहा आम सफारती प्रोटोकॉल से हटकर है। बिल्कुल। और फिर वो काफिला, मोटरकेड जिसे कहते हैं, अरे 40 से ज्यादा गाड़ियां थी उसमें। 40 से ज्यादा? जी हाँ, खास किस्म के साइबर ट्रक्स का भी जिक्र है। और अमरीकी सदर की वो जो मशहूर गाड़ी है, द बीस्ट। अच्छा, वो भी? वैसी बुख्तर बंद गाड़ियां, और फिर जदीद हिफाजती और कम्युनिकेशन सिस्टम वाली गाड़ियां अलग। तो ये सिर्फ कोई आम सिफारती इस्तकबाल नहीं लग रहा था। नहीं, ये तो ताकत का मुजाहरा ज्यादा महसूस हो रहा है। बिल्कुल। और फिर अलवाजिबा महल पहुंचने पर वो घोड़ों और ऊंटों पर सवार गार्ड्स और वो तलवारों वाला रक्स, उड़दा। वाह, तो पूरी शान और शौकत का एहतमाम था। जी, भरपूर। अच्छा, इस इस्तकबाल के साथ साथ इस दौरे के माशी पहलू भी काफी अहम थे। बहुत ज्यादा। व्हाइट हाउस के हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि अमेरिका और कतर के दरमियान जो तवील मुद्दती माशी वाबस्तगी है, वो $1.2 ट्रिलियन तक जा सकती है। 1.2 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर थी, वो बोइंग का मुआहिदा था। कतर एयरवेज ने 210 तैयारों का ऑर्डर दिया। 210 तैयारे? जी। और इसकी मालियत कोई $96 बिलियन बताई गई है। कहते हैं ये बोइंग की तारीख का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है। $96 बिलियन। और इससे अमेरिका में नौकरियों का भी सुना है? हाँ, अंदाजा लगाया जा रहा है कि सालाना 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी इससे अमेरिका में। जबरदस्त। इसके अलावा वो MQ-9B ड्रोन्स का भी मामला था। अमेरिका ने कतर को ये बेचने की पेशकश की। अच्छा, ये कौन से ड्रोन्स हैं? ये काफी जदीद निगरानी और हमले की सलाहियत वाले ड्रोन्स हैं। तकरीबन $2 बिलियन की डील थी ये। और फिर तवानाई, दिफा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे शोबों में भी मुआहदे हुए। जो बराह रास्त मुआहदे थे ना, उनकी कुल मालियत कोई $243 बिलियन बताई गई। तो मतलब अमेरिका के लिए तो ये दौरा माशी तौर पर बहुत ही फायदेमंद रहा। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। इतना बड़ा फायदा अमेरिका को पहुंचा, खास तौर पर बोइंग जैसी बड़ी कंपनी को। तो कायदे से तो ट्रंप को कतर को कोई तोहफा देना चाहिए था, है ना? हाँ, मंतिक तो यही कहती है। लेकिन हुआ उल्टा। ज़राए के मुताबिक अमीर कतर ने ट्रंप को एक तोहफा दिया। क्या तोहफा? एक इंतहाई पुरताइश, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन किया गया बोइंग 747-8 तैयारा। पूरा जहाज? जी, पूरा जंबो जेट, जिसकी कीमत कोई $400 मिलियन बताई जाती है। $400 मिलियन का तोहफा? हाँ, ये पहले कतर के शाही खानदान के लिए बना था। ओह, तो यहीं से वो तनाज़ा शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, यहाँ वो आईनी मसला आ जाता है। अमेरिका में एक फॉरेन एमोल्यूमेंट्स क्लॉज है। जी, मैंने सुना है। सादा लफ्जों में, ये शिक किसी भी सरकारी एहलकार, सदर समेत को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर किसी गैर मुल्की हुकूमत से कीमती तोहफा लेने से रोकती है। अच्छा। तो इसी बुनियाद पर ज़राए बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए। जाहिर है, इतना महंगा तोहफा। दूसरी तरफ ट्रंप का मौकिफ क्या था? एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया है वीडियो में, जहां वो कह रहे हैं कि भाई, जब अमेरिका सबको देता है तो कतर से लेने में क्या हर्ज है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा एयरफोर्स 1 पुराना हो गया। अच्छा, ये भी एक दलील थी। जी, लेकिन तोहफे के तनाज़े के अलावा एक और पहलू पर भी सवाल उठाए गए हैं ज़राए में। वो क्या? ट्रंप के ज़ाती कारोबारी मुफादात। अच्छा। एक रिपोर्ट का हवाला है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अब उनके बेटे चला रहे हैं, वो मशरिक़ वुस्ता में तेजी से कारोबार फैला रहे हैं। कहाँ कहाँ? खास तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर में भी। कतर में एक लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट का मंसूबा भी शामिल है। ओह,
तो ये कनेक्शन है। जी। और तनकीद करने वाले एक और रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने दौरे में उन्हीं ममालिक पर ज्यादा तवज्जो दी जहां उनके खानदानी कारोबार में तोसी हो रही थी। यानी ये सवाल उठाया गया कि ये दौरा सदारती था या कारोबारी? बिल्कुल, वीडियो में यही सवाल पूछा गया है। यहाँ तक कहा गया कि उनके कुछ हामी भी इस पर मतलब सवाल उठा रहे थे। ये तो वाकई एक अहम नुक्ता है। तो इन तमाम तफसीलात का खुलासा क्या है? हमने देखा एक बेमिसाल किस्म का इस्तकबाल। जी। अमेरिका के लिए बहुत बड़े मुआशी मुआहदे, हाँ, खरबों डॉलर्स के। फिर एक इंतहाई महंगा और मुतनाज़ा तोहफा, वो जहाज वाला, और आखिर में ट्रंप के ज़ाती कारोबारी मफादात और उनके सरकारी दौरे के दरमियान मुमकिना ताल्लुक पर संजीदा सवालात। ये सब इस मवाद में पेश किया गया है जो आपने भेजा था। जी बिल्कुल। और जो नुक्ता यहाँ सबसे अहम है ना, वो ये कि जब कोई आलमी रहनुमा जो खुद भी बड़े कारोबारी असासों का मालिक हो, तो फिर सफारती जिम्मेदारियाँ, कौमी माशी मफादात और ज़ाती या ख़ानदानी कारोबारी अज़ाइम, उनके दरमियान लकीर कहाँ खींची जाए? ये वाकई एक बहुत पेचीदा सवाल है। जी, और ये एक ऐसा सवाल है जो मुस्तकबिल में भी शायद बार बार सामने आएगा। इस पर सोचो विचार की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।